तो जय श्री राम दोस्तों, मैं सत्य बुंदेला स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को हमारी जो ऑडियो होगी वो अच्छी सी नहीं आ रही होगी, क्योंकि सबके अलग अलग मोबाइल्स हैं, सबके अलग अलग साउंड हैं, तो जिनकी वजह से मेरी वॉइस भी थोड़ी साफ नहीं सुनाई देगी। तो आप मोबाइल तो देखो बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि यदि आपके पास हेडफोन है या ईयरफोन है वो अपने कान में लगा लें तो आपको साफ आवाज़ दिखाई देगी। और जिनके जो नए मोबाइल्स हैं उनके मोबाइल में अच्छी सी आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार ANM 10-709 भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिहार नर्स की एक इतनी बड़ी भर्ती है जो कई सालों से अटकी हुई थी। यह भर्ती 2022 से अटकी हुई है, अब वो 2025 में आकर कंप्लीट हो पाई है। तो आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्शन आपके आ चुके हैं। इसमें कुछ प्रक्रिया बची हैं, CM प्रक्रिया भी बाकी है। तो आपको अफवाहों से बचना है। आप सभी को पता होगा कि इससे रिलेटेड कई वीडियो बनती हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जिसमें बच्चों को गुमराह किया जाता है। तो बच्चे उन अफवाहों से बचें, गुमराह होने से बचें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो जानकारी देंगे वो आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। चलिए कैसी होंगी, चलिए जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बिहार की जो भर्ती थी 10-709, यह भर्ती 10-600 हो गई थी। 10-600 हो गई थी। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो एग्ज़ाम थे सब हो चुके हैं। इसमें कुछ प्रक्रियाएं रह चुकी हैं। इसमें एक दिक्कत कर रही है कैटेगरी कर रही है। आपके जो मोबाइल नंबर लिंक थे वो भी कर रहे हैं। आपका आधार कार्ड भी आपका डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानियां देखने मिल रही हैं। नेम स्पेलिंग भी दिक्कत कर रही है। तो ये 4 दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अक्सर कमेंट में हमने बच्चों की यही देखी है कि सर मेरा कैटेगरी जो OBC है, OBC को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया BC, एक हो गया भाई BC और एक होगा EBC। तो एक तो होगा अति पिछड़ा वर्ग, एक होता है पिछड़ा वर्ग। तो 2 भागों में। अब वो बच्चे दादा टेंशन में हैं कि जो OBC वाले बच्चे हैं, तो जो BC में है उन्होंने EBC कर दिया और जो EBC में है उन्होंने BC कर दिया, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। और कुछ बच्चों ने इसका आवेदन 2022 में किया था, तो उनके जो नंबर हैं, उनका जो मोबाइल नंबर है वह परेशान कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 1-2 साल में नंबर बदलते रहते हैं। तो उन बच्चों के कुछ नंबर बदले गए हैं, जिनसे बच्चों को दिक्कत आ रही है और बच्चों का सिलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसी कारण से बच्चे अपना सब कुछ गंवाने जा रहे हैं। अब आती है भाई आधार प्रक्रिया। आधार प्रक्रिया में जो आपकी जन्म तिथि है वो आपकी मार्कशीट के हिसाब से जारी की गई थी, और कुछ बच्चों की जो है मार्कशीट के आधार पर जारी नहीं हुई थी, तो उन बच्चों को भी दिक्कत देखने को मिल रही है। और कुछ बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। कैसी, जैसे मान के चलिए रोहित है, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं रोहित, कुछ बच्चों के आ रहा है रोहित। तो अब क्या है, जो उनका आधार कार्ड जो सुधर के आया है तो उसमें तो रोहित आ गया, लेकिन जब उन्होंने आवेदन किया था तब उनके आधार कार्ड पर रोहित था। अब वो मिस्टेक यहाँ पर आ रही है, जिनसे बच्चों को काफ़ी कष्ट भोगने को मिल रहे हैं। 40 नंबर के पेपर में भाई कुछ बच्चों के तो भाई 19 नंबर आए हैं। वो उन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर 19 नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो हमने यहाँ पर 4 दिक्कतें बताई हैं, 4 परेशानियाँ बताई हैं, तो इन्हीं परेशानियों को लेकर बिहार में हड़कंप मचा हुआ है कि जिन बच्चों के 30 में से 30, 40 में से 40 नंबर आ रहे थे, उन्होंने इन गलतियों के कारण अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है, मतलब आशा ही छोड़ दी है, क्योंकि उनका नहीं हो पाएगा। यदि ना हो पाता फिर क्या करें? तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको
न्याय मिलना चाहिए। देखो भाई, इसमें मिस्टेक है तो इसको सुधारने की भी अनुमति होनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले थे। तो सीएम प्रक्रिया क्या है? सीएम प्रक्रिया ये है कि उसमें से 10,600 में से जितने भी पद हैं, इन पद की जो नियुक्ति है, इन पद की नियुक्ति कौन करेगा भाई? सीएम नीतीश कुमार जी करेंगे। बिहार के सीएम कौन है भाई? मुख्यमंत्री कौन है? सीएम है। सीएम कौन है भाई? नीतीश कुमार जी हैं। तो वही अब इन पर प्रक्रिया शुरू करेंगे और बच्चों का सिलेक्शन लेंगे। उनकी एक बैठक होगी शिक्षा विभाग के साथ, तो वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, तब जाके बच्चों का सिलेक्शन होगा। यदि बच्चों के डॉक्यूमेंट से कोई दिक्कत ना आती है तो जो 19 नंबर वाले हैं बच्चे, यह इस प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बताइए वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे बच्चों का मनोबल ना गिरे और बच्चे हौसला ना हारें और अफवाहों से बचे रहें। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।